मनीष आपका इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ इसलिए अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की ने कैब ड्राइवर को काफ़ी सारे थप्पड़ मारे। मतलब देखकर बहुत गुस्सा आया। इंडिया का हिसाब किताब बहुत अजीबो-गरीब है। यहाँ का कानून बोलता है कि अनटिल यू आर प्रूवन गिल्टी और इनोसेंट। बट वही बात जब वो किस्सा अगर एक लड़के के साथ होता है तो, और अगर उसमें बाई चांस बाय द वे एक लड़की इन्वॉल्व है तो उसमें सीन ऐसा होता है कि यू आर गिल्टी अनटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट। लड़कों के लिए है, बट लड़कियों के लिए उल्टा चलता है। लड़कियों के लिए चलता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, और जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होती हैं तब तक लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। मतलब इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। रिसेंट में एक सरबजीत कर एक सरदार भाई था दिल्ली का, उसका हुआ था कुछ सालों पहले। कई साल उसके केस चले, उसके बाद लड़की कोर्ट हियरिंग में जाती नहीं थी। धीरे धीरे करके उसको जो है कोर्ट ने बरी कर दिया, उसकी जॉब गई, बहुत कुछ हुआ उसके साथ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे वाक़ये हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो भारत का संविधान ठीक है, आपको छूट देता है बहुत कुछ करने की। आप लड़की हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब ऐसा बोला जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपके पास पावर है, अच्छी बात है यार। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो आप बोलो। मैं ये नहीं बोलता कि अगर कोई गलत कर रहा है फिर भी आप सिर झुका के चले जाओ। बट अभी आपकी वीडियो आई है, आप दिख रहा है कि आप ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं कर रहे थे, आप चलते हुए आ रहे हो बीच ट्रैफिक के बीच से। वो बेचारा आपके सामने आके उसने ब्रेक भी दिया, आप बदल चला रहे हो, आपने उसको इतना मारा भी। उसके बाद अदर पोस्ट भी आपके आए हैं। तो ये तो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है यार। लड़कियों का क्या सीन चल रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मतलब अभी तो मुझे लगता है लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को डर लगता होगा कि यार कोई मतलब राह चलते पकड़ के अगर मुझे मारने लगे तो मैं क्या करूँगा। बट लड़कों के लिए मतलब ऐसा नहीं कि मैं उकसा रहा हूँ या आपसे कुछ कह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हो ही रहा है तो यू कैन कन्फ्रंट द गर्ल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब देखो, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद होने ही वाली है, तुम कुछ भी कर लो। मीडिया को तो चटपटा मसाला मिल जाता है, वो लोग तो फटाफट न्यूज़ छापना चालू कर देते हैं। यार ये जैसे सरबजीत के केस में हुआ था कि दिल्ली का दरिंदा और ये और वो पता नहीं क्या क्या। और ऐसे ही होता है कि अगर लड़का इन्वॉल्व है, लड़की ने लड़के को मारा, कोई स्टोरी पता भी नहीं करता, मीडिया वाले छापना चालू कर देते हैं। और उसके बाद भगवान जाने आपके साथ क्या होगा। मतलब आप गए, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लड़कियों के साथ कुछ नहीं होता। अगर वो 6 साल 7 साल बाद भी अगर वो गिल्टी प्रूव होती भी हैं तब भी उनका कुछ नहीं होने वाला होता है, वो लोग एकदम फ्री रहते हैं। तो अगर मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर तुम फंस ही चुके हो, अगर तुमको कोई इस तरीके से फंसाना चाहता है तो भाई मतलब ये फ़ाइट एकदम एंड तक लेके जाया करो। मैं तो बोलता हूँ कि अगर उस बंदे ने, अगर वो बंदा बहुत सीधा साधा था, शरीफ था, या ये कह लें लखनऊ की ऐसी तहज़ीब है कि हम लोग को इजाज़त नहीं देती है लड़कियों पे हाथ उठाने की। नहीं तो कोई और होता तो समझ में आ जाता उसको कि क्या है और क्या नहीं है। और शायद लखनऊ की ही बात नहीं है, ये तो पूरे इंडिया में है कि शायद लड़के जल्दी मतलब हाथ नहीं उठाते हैं, और ऐसे केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। फिर अगर कोई हाथ उठा देगा तो आप बोलोगे कि लड़का ऐसा है वैसा है ना। मतलब यही एक परसेप्शन तो ये आता है ना कि मतलब जो वीडियो देखता है कहता है अरे ये लड़का तो, इसको ऐसे ही होना चाहिए था, इसके साथ इसने लड़की को मारा। मतलब तो मतलब ये कहना है भाई, अगर कोई तुमको लड़की थप्पड़ मार रही है और तुम्हारी गलती नहीं है तो थप्पड़ खाने की ज़रूरत नहीं है यार। हाथ पकड़ो, बोलो उसको कि भाई देखो मेरी लाइफ तो गई, बट तुमको भी तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो गलत बात है। भाई हमारी ही ज़िंदगी क्यों ख़राब हो, और हम ही क्यों हर बार लड़का ही क्यों अपनी मतलब जान दे, या लड़का ही कुछ हर बार गलत फंसे, या हमेशा लड़के के साथ ही गलत क्यों हो ना। ऐसे फॉल्स केसेस तो आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। आप फॉल्स रेप केसेस आ रहे हैं, ऑफिस में फॉल्स एलिगेशन होते हैं। मैं ये नहीं कहता हर लड़की गलत है या हर लड़का गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। मतलब लड़के तो गलत नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता। हो सकता है 100 में से 99% लड़के गलत हो, लेकिन 100 में से 100% लड़कियां भी सही नहीं हैं। आई गेस 100 में से काफ़ी बड़ा एक परसेंटेज हो चुका है लड़कियों का जो ये सब कर रहे हैं, और इनको ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है यार, फेमस होना है हो, बट बी फेमस फॉर समथिंग गुड। ऐसा थोड़ा ना होता है यार कि ऐसे किसी को पीट दिया, मतलब उसको देख के रोना आ रहा है यार ऐसे। और वो बंदा इतना सीधा कि वो बेचारा चुपचाप खड़ा होकर मार खा रहा है। मतलब होप्स हो कि उसको जस्टिस मिले, जो कि
इंडिया में मतलब होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम लोग को मिलता है। जस्टिस तो मिलता ही नहीं है। लड़की जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ लड़कों को कई साल घिसना पड़ता है, उसके बाद बेचारे किसी तरीके से अगर बच गए तो बच गए, वरना सोशल लाइफ तो ख़त्म ही हो जाती है यार। जब तक तुम इनोसेंट प्रूव होगे तब तक तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो चुकी होगी। तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, ना तुमको जॉब मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। तुम कितना भी किसी के सामने जाके बोलो कि भाई बहुत हाई प्रोफाइल केस होगा तो हो सकता है मीडिया वाले छाप दें, हाई प्रोफाइल केस नहीं है तो तुम कहाँ का कानून की किताबें या कानून का जो डॉक्यूमेंट होंगे वो लेके घूमोगे कि देखो भैया हमको जो है बरी कर दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था। अभी जोमेटो के केस में भी हुआ था, डिलीवरी बॉय वो भी बेचारा मार खाया, और बहुत केस हैं यार, बतेरे केसेस हैं। तो और ये फेमिनिस्ट जो होते हैं, जो एक्चुअल फेमिनिस्ट खुद को बोलते हैं, कि ये लोग कहाँ मर जाते हैं यार ऐसे टाइम पे। मतलब तुम लोग क्यों नहीं खड़े होते हो? या मुझे तो लगता है कि लड़कों को अपना ही कुछ ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए यार, कि मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो लोग खड़े होके सबके मतलब ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाके। क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि मतलब और एक चौथियापा ये भी नहीं समझ में आता है कि मतलब लड़के भी ऐसे भयंकर चूतिए होते हैं। मतलब ऐसा किस्सा चल रहा है, उनको आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता है, बट वो सपोर्ट करना चालू कर देंगे, हाँ लड़की सही है, लड़की सही है। अबे पता तो करो कि एक्चुअल केस है क्या, केस पता करो भाई। मतलब ये वन साइड सपोर्ट ना लड़कियों का सही है ना लड़कों का सही है, और ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। मतलब मेरी तो मतलब विनती है यूपी सरकार से। यूपी सरकार वैसे इस समय ऐसी है कि खैर किसी की सुनती तो है नहीं, जो गलत होता है उसको सज़ा तो मिल ही जाती है। तो भला हो इनका, और भला हो हमारी यूपी सरकार का, भला हो हमारी लखनऊ पुलिस का। केस तो दर्ज हो ही चुका है लड़की के ऊपर, आशा करते हैं उसको जो है, जो उसके साथ उचित कानूनी व्यवहार होना चाहिए वो हो। और जो हमारे कैब ड्राइवर भाई साहब हैं, गलती उनकी इतनी थी कि हाँ वो ट्रैफिक पे ऑन स्पॉट नहीं रुक पाए शायद। जो ज़ीब्रा लाइन से पहले जो एक लाइन होती है जहाँ पे मतलब रेड लाइट पे रुक जाना चाहिए, वो नहीं रुक पाया बेचारा। उसको शायद थोड़ी जल्दी थी, उसकी वो गलती थी। लेकिन वो लड़की वो तो पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि वो तो सिग्नल से पहले ही वहाँ खड़ी थी। तो आपके जो भी व्यूज़ हैं देखिए, मतलब मुझे बहुत ख़राब लगा, तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी क्या बोलूँ, वीडियो को लाइक शेयर करने का तो ये तो बोलने का मन भी नहीं है। अगर चूतिया किससे लखनऊ में होते हैं देख के गुस्सा आता है। चलिए आगे देखते रहेंगे, वीडियोस तो बनते ही रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।